प्रिय मित्रों, सुप्रभात। आज मैं आपके साथ सहकारी समिति क्या है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इससे क्या फायदे हैं तथा इसके गठन व पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है संबंधित विषयों पर बातचीत करना चाहूँगा। शुरुआत में मैं ग्रामीण इलाकों में कृषि व अन्य व्यवसाय से जुड़ी आर्थिक समस्याओं संबंधित कुछ खास पहलू व परिस्थितियों को साझा करना चाहूँगा। पहली परिस्थिति, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटा किसान व अन्य व्यवसाय में जुटा व्यक्ति कई प्रकार के जोखिम व शोषण का शिकार रहता है। फसल की सही पैदावार के लिए किसान को धन, उर्वरक, बीज, कीटनाशक दवाइयाँ व कृषि यंत्रों इत्यादि की सही समय, सही मात्रा व सही दाम पर आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ उसे मौसम, बरसात, सूखे व अन्य प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है। सही पैदावार का उचित मूल्य वसूल कर पाना भी छोटे कृषक के लिए एक भारी समस्या है। उसे बाजार स्थिति की जानकारी के अभाव में व साहूकार के तुरंत पैसा लौटाने के लिए फसल को वहां नजदीक के बाजार में औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है। मिडिलमैन भी काफी पैसा ले लेता है। दूसरी परिस्थिति, ग्राहक के रूप में भी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लोगों को कई तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। दूर दराज इलाकों में दुकानदार ग्राहक से मैक्सिमम रिटेल प्राइस से भी अधिक रेट वसूलता है, मिलावट करता है, तोल भी कम देता है व चोर बाजारी करता है। तीसरी परिस्थिति, आज देश में कई युवा बेरोजगार नौकरी न मिलने से परेशान हैं। इनमें से कई युवाओं के पास नई सोच, भरपूर ऊर्जा व जानकारी है, परंतु अकेले अपना व्यवसाय लगाने के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध नहीं है व अन्य कई कठिनाइयां हैं। इन सभी परिस्थितियों में परेशान लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने एक कानूनी संगठन सहकारी समिति के रूप में एक विकल्प दिया है। सहकारी समिति का गठन किसी एक सामूहिक आर्थिक व सामाजिक हित का बचाव करने के लिए या किसी ऐसे सामूहिक हित जिस पर किसी को लूटा जा रहा है या परेशान किया जा रहा है, समाज में कई चुनौतियों का मिलकर एकजुट होकर सामना कर सकने के लिए किया जा सकता है। ऐसी सभी स्थितियों में जब लोगों के पास पूंजी नहीं है, व्यक्ति विशेष नहीं है, जमीन नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, ऐसे कई लोग जब इकट्ठे हो जाएंगे और एक प्रोफेशनल मैनेजर को जो ट्रस्टवर्दी हो, स्किल्ड हो, चोरी ना करे, भर्ती कर एक सहकारी समिति बना सकते हैं, जिसमें सभी का बराबर का मालिकाना हक है व जिसकी जितनी कैपिटल उसका उतना ही रिटर्न बढ़ता जाता है। सहकारी समिति एक खुली व ऐच्छिक सदस्यता एवं सीमित संसाधनों वाले व्यक्तियों की प्रजातांत्रिक प्रणाली से नियंत्रित आर्थिक व सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक संस्था है। सहकारी समिति की खास विशेषताएं इस प्रकार हैं। बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं, सदस्यता बाध्यकर नहीं, सदस्यों के बीच पक्षपात नहीं, सभी सदस्यों के बराबर के अधिकार व जिम्मेदारियां, प्रजातांत्रिक प्रणाली, हर एक सदस्य का केवल एक वोट, सभी एक के लिए व हर एक सभी के लिए के सिद्धांत का अनुसरण, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता की कोई सीमा नहीं। सहकारी समिति लिमिटेड में सदस्य देयता उसकी अंश पूंजी तक सीमित लाभांश का आवंटन, सदस्यों द्वारा सदस्यों में से चुना हुआ संचालक मंडल, आपसी सहायता व कल्याण के उद्देश्य पर बल, सदस्यता में बदलाव के बावजूद स्थिर अस्तित्व, प्रजातंत्र की धारणा का प्रतीक होने की वजह से सरकार की उदार मदद, पंजीकरण कानूनी आवश्यकता, पंजीकरण की सरल प्रक्रिया। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि सहकारी समिति के गठन व पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है। यहाँ हम राजस्थान राज्य के संदर्भ में निर्धारित प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। अन्य राज्यों में यह प्रक्रिया कुछ अलग हो सकती है। सहकारी समिति के गठन व पंजीकरण की प्रक्रिया के 10 कदम इस प्रकार हैं। पहला कदम, समिति बनाने के लिए कम से कम 15 इच्छुक व्यक्ति। सहकारी समिति के गठन के लिए सरकारी अधिनियम के अनुसार कम से कम 15 ऐसे व्यक्ति जो सभी अलग अलग परिवार से हैं व किसी एक सामान्य आर्थिक व सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलकर काम करना चाहें का एकजुट होना आवश्यक है। राज्य में जहां तक ग्राम सेवा सहकारी समिति का संबंध है तो एक ग्राम पंचायत में एक ही समिति का गठन किया जा सकता है। दूसरा कदम, सर्वसम्मति से मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चुनाव। सरकारी अधिनियम के अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समिति में
कम से कम 500 सदस्य होने चाहिए, जिसमें से कम 250 प्रस्तावित सदस्य मिलकर समिति बनाने हेतु प्रथम साधारण सभा आयोजित करके एक अस्थायी एडहॉक कमेटी का गठन करते हैं, जिसमें 12 सदस्य होते हैं। इनमें से 2 महिला, 1 एससी और 1 एसटी होना अनिवार्य है। इन 12 सदस्यों में से एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चुनाव किया जाता है, जो कि समिति के पंजीकरण तक की प्रक्रिया के लिए मुख्य भूमिका निभाता है व संबंधित प्रपत्र प्रस्तुत करता है। तीसरा कदम, प्रस्तावित सहकारी समिति के नाम का निर्णय। समिति बनाने के सभी इच्छुक व्यक्ति सहकारी समिति के नाम पर विचार कर किसी एक नाम पर सहमति बनाते हैं। चौथा कदम, समिति की उपविधियों का निर्धारण। समिति बनाने के सभी इच्छुक व्यक्ति मिल बैठकर सभा के माध्यम से सहकारी समिति के आंतरिक मामलों व कार्य से संबंधित नियम निर्धारित करने हेतु समिति की उपविधियों और समिति के गठन के उद्देश्य इत्यादि का मसौदा तैयार करते हैं। ये उपविधियों का मसौदा राज्य के सहकारी सभाएं अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बनाया जाता है। पांचवा कदम, सहकारी समिति पंजीकरण हेतु राज्य सरकार के मापदंड। ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार समिति के न्यूनतम सदस्य संख्या 500 व न्यूनतम हिस्सा राशि रुपये 5 लाख होगी। इसके अतिरिक्त सदस्यों द्वारा अमानत भी जमा कराना आवश्यक है, जिसके अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में न्यूनतम अमानत रुपये 1 लाख तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में रुपये 75,000 निर्धारित है। राजस्थान राज्य में सहकारी समितियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है व यह मापदंड भी अलग अलग हैं। प्राथमिक कृषि विपणन व सर्विस सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम राशि रुपये 1 लाख व प्राथमिक उपभोक्ता समितियों के लिए रुपये 50,000 निर्धारित की गई है। छठा कदम, सहकारी समिति पंजीकरण हेतु शुल्क और सदस्यों की अंश पूंजी जमा करना। राजस्थान राज्य में सहकारी समिति के पंजीकरण करने हेतु किसी भी तरह का शुल्क नहीं है। प्रस्तावित सहकारी समिति के प्रत्येक सदस्य से अंश पूंजी के रूप में कम से कम 100 रुपये की राशि एक शेयर के रूप में एकत्रित की जाती है। किसी भी सदस्य को कुल अंश पूंजी का 20% भाग से अधिक का शेयर नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा किसी भी प्रकार के शुल्क के भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है। सातवां कदम, सहकारी समिति के गठन हेतु प्रार्थना पत्र। निर्धारित औपचारिकताओं के पश्चात समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी समिति के गठन के लिए निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र समस्त सूचनाओं एवं दस्तावेजों के साथ जिला निबंधक सहकारिता को प्रस्तुत करता है। प्रार्थना पत्र राज्य सरकार के सहकारिता विभाग और अन्य संबंधित विभाग में किसी भी स्तर पर दिया जा सकता है, जिसे संबंधित जिला निबंधक के पास भेज दिया जाता है, क्योंकि इस संबंध में कार्यवाही जिला निबंधक स्तर पर ही की जाती है। आठवां कदम, सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए दस्तावेज। सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संबंधित जिला कार्यालय जाकर प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की 4-4 प्रतियों को जमा कराना आवश्यक है। समिति के पंजीकरण प्रपत्र से पूर्व सभी बैठकों का कार्यवत रिकॉर्ड, सभी सदस्यों के मोबाइल से लिंक आधार कार्ड के प्रतिलिपि, समिति सदस्यों की सूची व उनके द्वारा दी गई हिस्सा पूंजी राशि, समिति कार्यों की सूची, पूरा विवरण व प्रस्तावित समिति को आर्थिक रूप से सफल बनाने की योजना, समिति की उपविधियों की प्रतिलिपि, अन्य दस्तावेज। 9वां कदम, सहकारी समिति के मूल दस्तावेजों की जांच व रिपोर्ट। जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा नियुक्त सहकारी निरीक्षक प्रस्तावित समिति के मूल दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट बनाते हैं। आगे सहायक आयुक्त द्वारा रिपोर्ट के अनुमोदन के पश्चात समिति की पत्रावली मंडल के उपायुक्त एवं जिला निबंधक सहकारिता को आगे की कार्यवाही हेतु भेज दी जाती है। इसके पश्चात ग्राम सेवा सहकारी समिति के लिए अगले क्रम में जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी प्रस्ताव पर विचार विमर्श करती है व अनुशंसा करके इसे पंजीयक सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर को प्रेषित किया जाता है। 10वां कदम,
सहकारी समिति का पंजीकरण। उपरोक्त प्रक्रिया में सभी दस्तावेज पूर्ण व सही पाए जाने पर उप निबंधक सहकारिता द्वारा समिति के पंजीयन की स्वीकृति जारी की जाती है एवं समिति की उप विधियां पंजीकृत की जाती हैं। समिति को पंजीयन की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत समिति के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही शुरू होती है। राजस्थान राज्य में समितियों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था है। समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समिति के सभी आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर वांछित सूचनाओं के अंतर्गत अपलोड किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हिस्सा राशि और अमानत के रूप में एकत्रित राशि को जिला सहकारी बैंक नाम से खाता खोलकर इस राशि को जमा कराया जाता है तथा बैंक से इसकी रसीद प्राप्त करता है, जिसे भी अपलोड किया जाता है। समिति का खाता किसी कमर्शियल बैंक में भी खोला जा सकता है। उपरोक्त सभी प्रक्रिया के पूरे होने के बाद उप निबंधक सहकारिता कार्यालय द्वारा पोर्टल में इनकी जांच की जाती है तथा संतुष्ट होने पर आगे अग्रसरित की जाती है। अंत में अनुशंसा के आधार पर रजिस्ट्रार सहकारी समिति राजस्थान सरकार द्वारा समिति को पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। वर्तमान में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नई ग्राम सेवा सहकारी समिति को फर्नीचर, गोदाम हेतु भूखंड व भवन निर्माण के लिए सहायता देने का प्रावधान भी है। पंजीकृत होने के पश्चात सहकारी समिति राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से इसके नियम एवं शर्तों के अनुसार आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए निगम के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर एवं प्रधान कार्यालय को आर्थिक सहायता संबंधी प्रस्ताव भेजे जा सकते हैं।